करनाल में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आज भी करनाल के अंदर 13 कोरोना के पॉजिटिव केस सामने आए हैं, लेकिन एक आंकड़ा वो भी है जो लगातार ठीक होने वाले मरीजों का है, जो लगातार अब अपने घर जाते हुए नजर आ रहे हैं। एक्टिव केस की संख्या कम हो गई है, लेकिन ठीक होने वाले मरीजों की संख्या ज्यादा हो गई है, जो एक राहत की बात भी है। लेकिन आपको सावधान रहना है, अलर्ट रहना है, सुरक्षित रहना है, क्योंकि मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कभी 20 मामले सामने आते हैं, कभी 15 मामले सामने आते हैं, तो कभी 13 मामले सामने आते हैं। एक निजी हॉस्पिटल के भी लगातार मामले सामने आ रहे हैं। कल भी 9 के आसपास उनके मामले सामने आए थे। आज 7 मामले उस हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अश्विनी आहूजा जी हैं, जो करनाल के सीएमओ हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, किस तरीके से आप देखते हैं जो मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है? जिला करनाल में कोरोना पेंडेमिक के तहत जितने पेशेंट्स आ रहे हैं, आज जो हमारे पास 13 पेशेंट आज की लिस्ट में हैं। एक कल शाम को भी पेशेंट डायग्नोज होके आया था लेट इवनिंग, उसको भी हम आज डालेंगे अपने इसमें। तो जो 13 पेशेंट आज आए हैं, उनमें से अमृतधारा माई हॉस्पिटल के 7 लोग पेशेंट और स्टाफ को लोग हैं, 2 डॉक्टर भी पॉजिटिव आए हैं। तो जो टोटल हमारे पास अब तक 325 पेशेंट, आज तक की रिपोर्ट मिला के 325 पेशेंट कोरोना के आ चुके हैं। और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट से टोटली आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट के विद कंप्लीट और परमानेंट एड्रेस के साथ हैं, वो भी 32 पेशेंट। कल शाम तक 32 पेशेंट ऐसे थे जो दूसरे डिस्ट्रिक्टों के हैं, हमारे पास ही डायग्नोज हुए, हमारे पास से ही ट्रीटमेंट लेके वो, उसमें से 8 पेशेंट ये एक्टिव रह गए हैं, बाकी 24 पेशेंट अपने ठीक होके अपने घरों को जा भी चुके हैं। तो इस तरह से 325 में से जो कल तक की फिगर थी 311 की थी, उनमें से 92 पेशेंट एक्टिव थे और 213 पेशेंट ठीक होके अपने घर जा चुके थे और 6 की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई थी। तो जो आज 14 पेशेंट आए हैं, इनमें अमृतधारा माई हॉस्पिटल में 2 पेशेंट्स हैं जो वेंटिलेटरी सपोर्ट पे हैं। उनको मैसेज दे दिया गया है, उनको या तो कहा गया है कि या तो आप इनको वेंटिलेटरी सपोर्ट वाले पेशेंट्स को हमारे डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल मौलाना में शिफ्ट करवाने के लिए उनके पास वेंटिलेटरी सपोर्ट वाली एम्बुलेंस है, उस पर शिफ्ट करवाया जाए। हम अदरवाइज जो सपोर्ट हमने करनी होगी वो हम कर देंगे। या पेशेंट वो ये कह रहे थे कि पेशेंट एक पेशेंट उनमें से बाहर जाना चाहता है, वो अपनी कॉस्ट पे ट्रीटमेंट कराने के लिए बाहर जाता है, तो हमारे को रिटर्न सबमिट करें, हम उसकी परमिशन अलाउ कर सकते होंगे इसकी कंडीशन को देखते हुए, तो अलाउ करेंगे, नहीं तो हम उनको। कल 9 मामले हॉस्पिटल से सामने आते हैं, आज 7 मामले सामने आते हैं। एक हॉस्पिटल से इतने मामले सामने आना कहीं ना कहीं लगातार एक खतरे की घंटी कह सकते हैं। ये खतरे की घंटी किसी भी एक संस्था से या किसी भी एक जगह से पेशेंट रिपोर्ट होते हैं तो मानना जा सकता है। हम उसको क्लस्टर भी कह सकते हैं, हॉटस्पॉट भी कह सकते हैं। बट हम सबको ये ध्यान में रखना होगा, पीछे जो हमारे रिसेंट पास्ट में 2-3 डेथ हुई थी, वो पेशेंट आरपी वाल्टर हॉस्पिटल से अमृतधारा हॉस्पिटल आया था। अमृतधारा हॉस्पिटल से वो ट्रीटमेंट, कुछ घंटों का ट्रीटमेंट करवा के वो रेफ़र किया गया था कल्पना चावला में, और बाद में अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो गई थी। तो इस तरह से 2 या 3 पेशेंट ऐसे थे जो इधर उधर से, एक पेशेंट पानीपत से आया था, उसको बीमारी कुछ और थी, वो 3 या 4 दिन वहाँ पानीपत में ट्रीटमेंट करा के आया था, फिर यहाँ भी 3-4 दिन रहा था। वो उस बीमारी से ठीक करके घर भी वापस भेजा जा चुका था, बट उसको 1-2 दिन के बाद पुनः जुकाम खांसी हो गया। वो दोबारा इनके पास गया तो इन्होंने कल्पना चावला भेज के उसका टेस्ट करा दिया। हमने इनकी उस पेशेंटों की कंटेक्ट लिस्ट में लिस्ट बना रखी थी इनके स्टाफ की, ये उसके तहत टेस्टिंग की गई थी जो कल 9 लोग पॉजिटिव आए थे। और उसके बाद कल 9 पुनः पॉजिटिव आने के बाद वो उसमें स्टाफ नर्स होने के कारण, डॉक्टर होने के कारण, हमने कल ही फिर से इनके यहाँ पे पूरी सैम्पलिंग स्टाफ की और पेशेंट जो एडमिटेड हैं इनको लेटर भी लिख दिया था
कि आप अपना इंडोर और आईपीडी बंद करें, ओपीडी बंद करें टोटल, और जितने पेशेंट एडमिट हैं उनको डिस्चार्ज करने से पहले उनका सारों का कोरोना टेस्ट करवाएं। नेगेटिव आ जाएंगे वो अपने घरों को भेजे जाएंगे होम क्वारंटाइन के लिए। जो पेशेंट पॉजिटिव आ जाएगा उसको यथास्थिति उसकी जैसे भी होगी उसको आगे उस हिसाब से ट्रीटमेंट करवाया जाएगा, क्योंकि वेंटिलेटरी सपोर्ट के पेशेंट को इमीडिएटली हम लिफ्ट भी नहीं कर सकते, वहाँ तक पहुँचाने के लिए भी वेंटिलेटरी सपोर्ट दी जानी आवश्यक है। तो अकॉर्डिंगली वी आर कंसिडरिंग द कंडीशन। आज भी उनको मैसेज कर दिया गया है, ओपीडी आईपीडी इमरजेंसी उन्होंने बंद कर रखी है। तो गतिविधि वहाँ बंद हो गई है सर फिलहाल? गतिविधि बंद कर रहे हैं कि फेज मैनर में, इमीडिएटली किसी भी हॉस्पिटल को लॉकडाउन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहाँ पे पेशेंट एडमिटेड हैं। जब तक हमारे पास डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल मुलाना में है, जब तक वेंटिलेटरी सपोर्ट का पेशेंट वहाँ नहीं पहुँचाया जाएगा तब तक मैं इनकी आईसीयू या वो वेंटिलेटरी रूम बंद नहीं कर सकता। हमारे पास क्योंकि कल्पना चावला में हैं, लेकिन वो कल्पना चावला इस हॉस्पिटल इस एक्टिविटी के लिए डेजिग्नेटेड नहीं है, वो मॉडरेट पेशेंट रख सकता है, इसलिए उसको अभी वो प्लान कर रहे हैं। जो जहाँ पे जाना चाहता है, मुलाना जाना चाहता है, हमारी तरफ से हम भेजने को तैयार हैं। उनका जो ही ब्रीफ आ जाएगा हम उनको अकॉर्डिंगली शिफ्ट करें। सर एक राहत की बात ये भी है कि 325 कोरोना के पेशेंट आ चुके हैं, लेकिन उनमें से ज़्यादातर यानी कि 200 से ज़्यादा का आंकड़ा ठीक होकर घर जा चुका है। तो घबराने की भी इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रिकवरी रेट लगातार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। पहले एक्टिव केस का आंकड़ा ज़्यादा होता था, लेकिन अब ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा ज़्यादा है। जो जिला करनाल के 325 पेशेंट आज तक के हैं और जिला के बाहर के जो पेशेंट जितने हमने डायग्नोज किए और ट्रीट किए, इनका टोटल का मिला के स्टेट का आंकड़ा हमारा क्योर रेट का 67 और 68% के बीच में चल रहा है। बट जिला करनाल का ये इससे भी बेटर है, क्योंकि हमारे 32 में से 24 पेशेंट जो आउट ऑफ जिला के हैं वो भी ठीक होके जा चुके हैं, और हमारे भी 213 पेशेंट कल तक ठीक होके जा चुके हैं। आज भी कुछ पेशेंट डिस्चार्ज होने, उनकी अभी रिपोर्ट नहीं आई है। तो मैं इसी के तहत पे कह रहा हूँ, हमारा तो रिकवरी रेट तो काफ़ी अच्छा है जनता को उस लेवल पे, लेकिन जनता इसका डिसएडवांटेज इसको दूसरे रूप में ना ले। जनता फ्री नहीं हो गई है, कोरोना के एक पेशेंट संख्या वाइज डेली बढ़ रहे हैं। तो जनता से मैं यही अपील करूंगा आपके माध्यम से कम घर से बाहर निकलें, बेवजह हॉस्पिटलों में ना जाएं, छोटी मोटी बीमारी के लिए हॉस्पिटल विजिट ना करें, हॉस्पिटल को घूमने का जगह ना बनाएं, और ज़रूरत हो तभी, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो तभी जाएं, अदरवाइज़। और अपना फेस मास्क का यूज़ करें। अनलॉक पीरियड में जनता की स्वयं की जिम्मेवारी है अपने को बचाना और अपने परिवार को बचाना और अपने आसपास की जनता को बचाना। प्रशासन ने लॉकडाउन में पूरा अपने प्रयास किए थे और काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहे थे। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा भी यही अपील की जा रही है कि अनलॉक फेज जो भी 2 शुरू हुआ है आज से, इसमें जनता की भागीदारी 4 गुना बढ़ी है। सरकार ने उनको सब कुछ अवगत करा दिया है, सब कुछ बता दिया है, क्या चल रहा है जनता के सामने है। संख्या को बढ़ते देखते हुए मैं जनता से पुनः अपनी तरफ से भी यही अपील करूंगा कि अभी घूमने फिरने, बेवजह घूमने फिरने का, बाज़ारों में जाने का, रेस्टोरेंट में जाने का या अस्पतालों में जाने का समय नहीं है। बहुत ज़रूरी है तभी घर से बाहर निकलें। तो ये थे हमारे साथ अश्विनी आहूजा जी, जिन्होंने साफ कर दिया है कि रिकवरी रेट हरियाणा का भी अच्छा है, करनाल का भी अच्छा है, लेकिन अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर तक और जिला प्रशासन लगातार यही अपील कर रहा है कि अब आम आदमी की जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है और ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि जो आंकड़ा है कोरोना पॉजिटिव मरीजों का वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज करनाल के अंदर 13 कोरोना के पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं, जिनमें से एक निजी अस्पताल के भी 7 लोग कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। और आप लोगों से यही अपील है कि जब तक कोई जरूरी काम ना हो तब तक आप घरों से बाहर मत निकलिए। करनाल ब्रेकिंग न्यूज के लिए करनाल से हिमांशु नारंग।